हुकूमत पर मुसलसल कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लग रहा है और आला अदलिया में जजिस की तैनातियाँ मुतनाज़ होती जा रही हैं। एहतजाज हो रहा है, सवालात उठ रहे हैं, एतराज़ात आ रहे हैं, बॉयकॉट हो रहे हैं और अब जुडिशल कमीशन से एक इस्तीफ़ा भी आ गया है। आला अदलिया में जजिस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसकी वजह अदालती तैनातियों के हवाले से मौजूदा तनाज़ात को करार दे दिया है। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन चीफ जस्टिस याया आफरीदी के नाम अपने इस्तीफ़े में अख्तर हुसैन ने लिखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर मुझे आइन के आर्टिकल 175A-2-4 के तहत 3 बार जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया और मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा। ताहम अदालती तैनातियों के हवाले से मौजूदा तनाज़ात की वजह से मैं ये जिम्मेदारी जारी रखने से कासिर हूँ और जुडिशल कमीशन के रुकन की हैसियत से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं इस इस्तीफ़े की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज रहा हूँ ताकि आइन के तहत नई नामजदगी की जा सके। जुडिशल कमीशन के रुकन की हैसियत से अख्तर हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ात उस दिन सामने आए थे जब 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस इजलास से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा अपोजिशन के रुकन बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने भी वॉकआउट कर दिया था और इसकी बुनियादी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, जहां की सीनियरिटी का मसला अभी तय होना था और ये मसला हल किए बगैर उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाने पर अख्तर हुसैन समेत दीगर अराकीन ने एतराज़ किया था। अख्तर हुसैन ने उसी दिन हमारे प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ बयान किया था और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से भी बताया था कि उनकी तैनाती इसलिए मौखर कर दी गई क्योंकि पहले उनका नाम ज़ेरे गौर आया था और उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। इतलात यही है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है उसकी आपने भी मुखालफत की। जी, मैंने मुखालफत इसलिए ही की थी क्योंकि सरफराज डोगर साहब की जो सीनियर उनको प्यूनी जज बनाया गया ट्रांसफर के बाद, वो डिस्प्यूटेड है और उस चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है वो ये कहा कि भाई मैं भी ये जाती तौर पर ये समझता हूँ, वो भी इस कोई सीनियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते। तो मेरा कहना भी ये था कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि सीनियर जज कौन है या अगर चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस कौन होगा, उस वक्त तक आमिर फारूक साहब को जो है वो नहीं लाया जाए। उनके ऊपर कोई ना हमारा इंटेग्रिटी का या कोई और मसला नहीं है, सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर था कि आइंदा के लिए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो हमारी बेहतर हो। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में 8 तैनातियां होनी थी मगर 6 हुई, लाहौर हाई कोर्ट से कोई तैनाती नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह? लाहौर की कंसिडरेशन के हवाले से जो 2 जजेस थे उसके बारे में कुछ रिजर्वेशन थी क्योंकि पहले उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी आया था, तो उस पर कुछ रिजर्वेशन थी और इस वजह से फिर यह फैसला किया गया कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती बाद में कंसिडर की जाएगी। जिस दिन जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था और सीनियर जजेस, अपोजिशन अराकीन और अख्तर हुसैन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, उसी दिन शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 साथी जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला दे दिया था और सीनियरिटी का मसला अपने तौर पर हल कर दिया था। और फिर अगले ही दिन इस हवाले से चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जुडिशल कमीशन के बॉयकॉट पर कहा था कि ब्रदर जज ये समझ रहे हैं कि इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा, मगर कल दोनों इशूज़ तय हो गए थे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट का था। जिन्होंने बॉयकॉट किया उनको एक दिन और इंतज़ार करना चाहिए था। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जबकि 22 फरवरी को द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पीटीआई के ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ को निज़ाम का हिस्सा बने रहने और बाइकॉट से गुरेज करने का मशवरा दिया है। चीफ जस्टिस से मुलाकात करने वाले वफ्द में शामिल ज़राए ने बताया है कि चीफ जस्टिस का कहना था कि पीटीआई वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बाइकॉट नहीं करना चाहिए था। अगर पीटीआई के अराकीन इजलास में शरीक होते तो कुछ तैनातियाँ मुख्तलिफ हो सकती थी। राब्ता करने पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने तस्दीक की कि चीफ जस्टिस ने वाकई पीटीआई को निज़ाम में रहने और जजों की तकर्री के अमल के बाइकॉट से गुरेज का मशवरा दिया है। खबर के मुताबिक मुलाकात में शामिल पीटीआई के एक और रहनुमा ने भी नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर पीटीआई इजलास में शरीक होती तो सुप्रीम कोर्ट की बाज़ तैनातियों पर फ़र्क पड़ता। उन्होंने वजाहत की कि चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम के अंदर रहने का मशवरा पार्टी की जानिब से जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास के बॉयकॉट के हवाले से था।
लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के बाद 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ उठाते हुए इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस काम करने से रोका जाए और सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले 2 जजेस को भी काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इस पिटीशन की हिमायत कर दी है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच सुनेगा, लेकिन अब तक इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। और अख्तर हुसैन के इस्तीफे के बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की नशिस्त पर अपना हामी रुकन लाने में कामयाब हो जाएगी, जिसके बाद जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी बगैर किसी इख्तलाफ के मजीद बढ़ जाएगी और फिर लाहौर हाई कोर्ट के उन 2 जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है जिन पर पहले एतराज़ात उठाए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम खबर सामने आई है। इमरान खान की 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जानिब से धांधली की तहकीकात के लिए रुजू किया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा।